जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स, आप सभी में से बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे कि सर CITS स्पोर्ट राउंड 2 जो है वो कब तक होगा, और यहाँ पर कॉलेज ट्रांसफ़र अब फाइनली होगा या नहीं होगा, कितनी सीटें अभी जो है फ़िलहाल जो है खाली हैं, और क्या कॉलेज ट्रांसफ़र जो फाइनल कॉमन ट्रांसफ़र होता है जैसे पिछले साल किया गया था, क्या इस बार होगा नहीं होगा। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पर अभी निमी की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आप सभी के लिए जो 2 लिंक प्रोवाइड किए गए थे वो अभी यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे, यानी उनको हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि एक लिंक ऐसा था जिसमें निमी की तरफ से बोला गया था कि जिसको भी अपना कॉलेज कैंसिल कराना है, यानी कि अपने प्रोविजनल एडमिशन करा लिया है और आप कॉलेज कैंसिल कराना चाहते हैं तो वो हमें ईमेल करें। जैसे ही बच्चों ने ईमेल करना शुरू किया, बहुत ज़्यादा संख्या में ईमेल गए, उसके थ्रू इनको लगा कि हो सकता है सभी कैंडिडेट यहाँ पर ईमेल कर दें, इससे अच्छा है इसको रिमूव कर दिया जाए। तो दोनों ही लिंक यहाँ पर रिमूव कर दिए गए। वैकेंट सीट को भी, यानी कि कितनी सीटें वैकेंट थी उसको भी रिमूव कर दिया गया, ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दिया गया, और जो लिंक था उसको भी आपको यहाँ पर हटा दिया गया। अब कैसे सीट चेक करना है कि कितनी सीटें खाली हैं, और स्पॉट यहाँ पर जो है आप सभी में से बहुत सारे छात्र छात्राएं कह रहे हैं कि सर फाइनल जो ट्रांसफ़र है वो होगा या नहीं होगा। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा, जैसा कि इन्होंने ऑफिशियल नोटिस में दिया हुआ है कि आप फिजिकली ट्रांसफ़र राउंड रजिस्टर्ड कैंडिडेट करा सकते हैं। बट फ्रेंड्स, अभी आप देखा होगा कि 9 और 10 सितंबर में आपका जो है केवल स्पॉट राउंड हुआ था और ट्रांसफ़र का राउंड अभी तक नहीं आया है। क्यों नहीं आया, उसके पीछे कुछ रीज़न है। क्या रीज़न है वो सारी डिटेल मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूँ जो लाइव वैकेंसी आपकी बची हुई है, यानी कि अभी कितनी वैकेंसी बची हैं और कितने फिजिकल एडमिशन हो चुके हैं, यानी कि फाइनल एडमिशन कितने स्टूडेंट ने अभी तक कराया है, कितने अभी बाकी हैं। तो फ्रेंड्स, सामने आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, टाइमिंग आप सभी को दिख रहा है। वैकेंसी लिस्ट जो है आपका 12/9/24 और 10:51। अभी का ये PDF आपको प्रोवाइड किया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यानी कि अभी प्रेजेंट पर कितनी सीटें खाली हैं, कितने फाइनल एडमिशन हुए हैं, कितनी सीटें वैकेंट हैं, सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अपनी तरफ से यहाँ पर मैं आपको स्पीड के साथ बताऊंगा, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देखिए, झुंझुनू जो प्राइवेट है उसमें आपकी 13 वैकेंसी खाली है, अभी 55 फाइनल एडमिशन हुए हैं 80 सीटों पर। इसी प्रकार नेक्स्ट आपका प्राइवेट में इसी तरीके से यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो आपका फिटर ट्रेड में 31 एडमिशन वैकेंसी अभी खाली हैं, 7 एडमिशन यहाँ पर फाइनल हुए हैं। उसी प्रकार यहाँ पर मैन कॉलेज है आपका बगैर प्राइवेट ITOT जो है, उसमें 25 सीटें आपकी मैकेनिक डीजल की खाली हैं, 11 पे सीटें पर फाइनल एडमिशन हुआ है। इसी प्रकार नेक्स्ट आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। भोपाल ITOT की बात कर लें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इलेक्ट्रीशियन में अभी 11 सीटें वैकेंट हैं, 73 एडमिशन यहाँ पर फाइनल हो चुके हैं। इस चीज़ को यहाँ पर क्लियर है, 100 में से आपका 73 एडमिशन हुए हैं, फाइनली अभी कैंडिडेट ने लिया है, 11 सीटें अभी वैकेंट हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट कॉलेज की तरफ चलेंगे। उड़ीसा में भी आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से अभी जो है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर सीट वैकेंट दिख रहा है, यहाँ पर फाइनल एडमिशन अभी एक कैंडिडेट ने कराया है, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर आप बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट रहता है कि सर जो आपके यहाँ पर गवर्नमेंट जो कॉलेज हैं उनकी बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, गवर्नमेंट ITOT लुधियाना में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के 14 सीटों पर फाइनल एडमिशन हुआ है, 22 सीटें अभी ओपन है। तो इस तरीके से आप जो यहाँ पर चेक कर सकते हैं, सारी डिटेल दी गई है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ कुछ NSTI कॉलेज और दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट को क्या रहता है कि फाइनल जो आपको जो CTI करना है वो NSTI से करना है, तो उस तरीके से आप में देख रहे हैं। लेकिन अंतर ना तो आपका ITOT कॉलेज से है ना आपका NSTI से, सिर्फ अंतर आता है फीस का, जैसा कि आप सभी को बता चुका हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नीचे की तरफ लेकर के चलूँगा। ITOT अभी ये चल रहे हैं आपके, बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिनमें अभी नॉर्मल ही फीस है। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ जाएंगे फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लखनऊ की बात कर लेते हैं। बहुत सारे छात्र छात्राओं का रहता है कि लखनऊ ITOT में कितनी सीटें वैकेंट हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई सीट वैकेंट नहीं है, अभी 50 सीटों पर 39 एडमिशन यहाँ पर फाइनल हुए हैं, अभी और एडमिशन होना बाकी है। ऐसे ही आपका फिटर में भी आपका देख पा रहे होंगे 81 फाइनल एडमिशन हो चुका है, कोई सीट वैकेंट नहीं है। उसके बाद प्लम्बर में भी आपका 30 एडमिशन हुआ है, 13 सीट अभी वैकेंट है गवर्नमेंट ITOT लखनऊ में। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, स्विफ्ट टेक्नोलॉजी में भी कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है, 78 सीटों पर फाइनल एडमिशन हो चुका है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर
टर्नर में भी आपका 39 सीटें खाली है, 9 सीटें अभी जो है वैकेंट है, मतलब 9 सीटों पर फाइनल एडमिशन हुआ है, 39 सीटें अभी खाली है। इसी प्रकार यहाँ पर सीएससी की बात कर लें तो सीएससी में कोई सीट वैकेंट नहीं है लखनऊ में, आईटीओटी लखनऊ में 80 एडमिशन फाइनल हो चुके हैं, अभी और एडमिशन जो है आपका होना बाकी है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। टोटल 100 सीटें थी वहाँ पे। इसी प्रकार कॉस्मेटोलॉजी की बात कर लें तो यहाँ पर कोई सीट अवेलेबल नहीं है और आपका यहाँ पर 84 एडमिशन फाइनल कैंडिडेट करा चुके हैं। तो फाइनल कैंडिडेट की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, जैसा कि आपको बताया था कि जल्द से जल्द अपना जो है फाइनल एडमिशन करा लें। और इसी जो रीज़न है आपका स्पॉट राउंड रुकने का, स्पॉट राउंड जो 2 है वो इसीलिए रोका गया है आपका कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट ने जो प्रोविजनल एडमिशन करा रहा है वो अपना फाइनल एडमिशन करा लें। जब ये आपका फाइनल एडमिशन नहीं करा पाएंगे तब आपका स्पॉट राउंड 2 चलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी सीटें वैकेंट रह जाएंगी उसके बेसिस पर यहाँ पर आपका स्पॉट राउंड 2 होगा। कॉलेज ट्रांसफ़र की बात करें, बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर फाइनल जो कॉमन ट्रांसफ़र होता है वो आएगा नहीं आएगा। देखिए इलाहाबाद देख सकते हैं आप सभी, इस तरीके से आप चेक कर लीजिएगा। जो आपको यहाँ पर दिख रहा है लास्ट में वो आपका फाइनल एडमिशन हो चुका है, यहाँ पर जो खाली दिख रहा है वो आपका वैकेंट सीट है। क्लियर, ये आपकी टोटल सीटों की संख्या है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। बाकी आप इंदौर में भी देख पा रहे होंगे, जयपुर में देख पा रहे होंगे, सीएससी का कोई सीट अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर 21 सीटों पर अभी हुआ है, 25 में से 21 पे हो गया, 4 एडमिशन अभी होना बाकी, यानी कि 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक फाइनल एडमिशन नहीं लिया है। कॉस्मेओ में भी आप देख पा रहे होंगे, जयपुर कॉस्मेओ में आपका जो है 0 सीट बची हुई है, 71 फाइनल एडमिशन हो चुके हैं। 4 एडमिशन अभी 4 कैंडिडेट जो हैं जिन्होंने डीवी करा लिया है अभी वो फाइनल एडमिशन नहीं लिए हैं, इस चीज़ को यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये हो सकता है आज शाम तक फिल हो जाए। इस तरीके से आप सारी डिटेल जो है एनएसटीआई का चेक कर लेंगे। मान लीजिए एनएसटीआई नोएडा की बात कर लें तो यहाँ पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में 33 सीटों पर फाइनल एडमिशन हो चुका है, कोई सीट वैकेंट नहीं है, 2 सीटों पर फाइनल एडमिशन लेना बाकी है। इसी प्रकार कॉस्मो में 49 हो चुका है, केवल 1 सीट बची हुई है जिस पे फाइनल एडमिशन लेने वाला है स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पर कोई भी वैकेंट सीट नहीं है। इस तरीके से ड्रेस मेकिंग में आपकी 4 सीटें हैं, नोएडा में ड्रेस मेकिंग में 4 सीटें अभी बची हुई हैं जो कि वैकेंट है, 23 पर फाइनल एडमिशन हो चुका है। तो इस तरीके से आपको चेक कर लेना है जितने भी कैंडिडेट है। पानीपत की बात कर लेते हैं, पानीपत में भी आप देख पा रहे होंगे सीएसए में कोई सीट नहीं है, 22 सीटों पर फाइनल एडमिशन हो चुका है, 25 में से 22 में हो चुका है, यानी कि आपका 3 कैंडिडेट अभी फाइनल एडमिशन नहीं लिए हैं। इसी प्रकार कॉस्मो में आपको कोई 0 सीट नहीं है, पानीपत में 47 एडमिशन हो चुके हैं, 50 में से 3 कैंडिडेट का लेना अभी बाकी है। तो इस तरीके से देख पा रहे होंगे। क्लियर, तो ये अभी जो है आप अच्छे तरीके से चेक कर लीजिएगा पूरी डिटेल में। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि आपका जो है कॉलेज ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा। देखिए कॉलेज ट्रांसफ़र फाइनल जो कॉमन ट्रांसफ़र होता है वो आपका फाइनल एडमिशन के पश्चात होता है, यानी कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट जिन्होंने फाइनल एडमिशन करा लिया है। फाइनल एडमिशन मतलब जैसे डीबी वालों की संख्या तो यहाँ पर आपको दी गई थी, तो डीबी वालों की संख्या यहाँ पर दी गई थी, फाइनल एडमिशन 22 हुए हैं। मान लीजिए यहाँ पर शिमला हिमाचल की बात करें फैशन डिजाइनिंग में तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे 22 एडमिशन हो चुके हैं, कोई सीट वैकेंट नहीं है, यानी कि 4 बंदे यदि एडमिशन ले लेंगे। अभी फिक्स डेट हो सकता है आज निमी की वेबसाइट पे आ जाए, लास्ट डेट जैसे यहाँ पर उनकी तरफ से जारी कर दिया जाएगा कि आप जो है स्पॉट राउंड 2 करिएगा और कॉमन जो ट्रांसफ़र होगा वो फाइनली जैसे पिछले साल हुआ था, बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हो रहे थे। या तो आपको क्या करना है, ट्रांसफ़र जैसे ही आएगा तो यहाँ पर कॉमन ट्रांसफ़र जो होगा वो केवल आपको, पिछले साल भी इसी तरीके से हुआ था कि आपका 8 सितंबर से जो है सेशन स्टार्ट हो गया था, उसके बाद आपका कॉमन ट्रांसफ़र आया था, यानी फाइनल एडमिशन के पश्चात आपका कॉमन ट्रांसफ़र आया था। तो हो सकता है अभी इंतजार करिए, निमी की वेबसाइट पे जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो आप सभी को अवगत करा दिया जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। फाइनल एडमिशन जिन कैंडिडेट ने करा लिया है वही कैंडिडेट यहाँ पर कॉमन ट्रांसफ़र में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बाकी निमी की तरफ से जो अभी लिंक हटाए गए हैं वो क्या रीज़न है वो आप सभी जानते हैं कि ज़्यादातर कैंडिडेट जो है अपना जो है एडमिशन कैंसिल कराने के लिए उनको मेल कर रहे थे। वही रीज़न है कि बार बार इस तरीके से कराएंगे, काउंसलिंग कराएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा, तो इस वजह से उस लिंक को भी हटा दिया गया है। बाकी सारी डिटेल आप सभी को दे दी जाएगी, जैसे निमी का ऑफिशियल अपडेट आएगा आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको परेशान नहीं होना है, अपने सेशन को ध्यान रखना है, रेगुलर रहिएगा। 80% आपको अटेंडेंस अनिवार्य है। और अभी आप देख पा रहे होंगे जो शेड्यूल है वो शेड्यूल चेंज हुआ है, उसको लेकर के आप परेशान ना हो। आप सभी के लिए जल्द से जल्द पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, इस पीडीएफ को आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।